अब जब फरहान साहब आए तो उनको रिसीव करने में गया, लेने गया, तो पेपर में, मीडिया में फोटो छप गई, मैं फरहान अख्तर के साथ खड़ा हूँ। हालांकि उस पर लिखा है कि ये साहब फरहान अख्तर अन्य, मेरा नाम नहीं है उसमें, बट फोटो साथ में। उस दिन ऐसा सोचा था, फील किया था कि यार मौका मिलेगा तो इस शो के लिए टेस्ट दूंगा, या बोलूँगा टीवीएफ में किसी से कि कोई अगर किरदार हो 2 लाइन बोलने वाला भी, तो मुझे मौका दीजिए, क्योंकि फिर मैं अपने पिताजी को सरप्राइज़ दूंगा कि भाई देख, हार्ट अटैक वगैरह आया। और मेरे लिए भी वो बहुत वैसा वाला टाइम था कि मेरे लिए बड़ी, पहले कभी कुछ ऐसा ऊपर वाले के उससे कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि ये क्या हो गया है। और मैं बड़ा बेटा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी थी। अभिनेता हूँ, अभिनेता क्या हूँ, मतलब सीख रहा हूँ एक्टिंग, और इसमें बढ़ना है आगे, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है बहुत डिल्यूजन है। जब मैं छोटा था तो लोग बोलते थे यार एक्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ज़रूरत है। अरे गुरु है क्या है, कब है, चलो 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 गाड़ी आगे चलो। पंचायत के सचिव जी वैसे तो बहुत समझदार आदमी हैं, कई साल से हम जान रहे हैं उनको, बट इस बार उनको कुछ सलाह की जरूरत पड़ी है, और उनको सलाह आपने दी है। पंचायत में नई एंट्री है आपकी, तो सबसे पहले तो बधाई हो। बहुत बहुत देख शुक्रिया, लिया मैंने पंचायत, शुक्रिया। तो देर आए दुरुस्त आए। तो आपको कितना मजा आया पंचायत करने में, ये बताइए। मेरे पंचायत के साथ थोड़ा एक इमोशनल कनेक्शन है। अच्छा, आपका भी है, मेरा भी। तो मेरे मेरे फादर जो हैं गांव में, तो क्या था कि लॉकडाउन पैंडेमिक स्टार्ट हुआ और सप्ताह, तो उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो उनको थोड़ा हार्ट अटैक वगैरह आया। और मेरे लिए भी वो बहुत वैसा वाला टाइम था कि मेरे लिए बड़ी, पहले कभी कुछ ऐसा ऊपर वाले के उससे कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि ये क्या हो गया है। और मैं बड़ा बेटा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी थी, क्या करना है। बॉम्बे से भाग के पहुँचा, और ये हुआ, वो ठीक हुए ईश्वर की कृपा से। अब ये हुआ कि अब घर पे लेटे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे, पैंडेमिक, बाहर भी नहीं जाना है, ये वो। तो मेरे छोटे भाई ने लगा दिया पंचायत टीवी में सीजन 1। तो मैं जब आऊँ तब देखूँ वो चल रहा है, जब आऊँ तब देखूँ वो चल रहा है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 8 बार देख लिया उन्होंने। जब 8 बार देख लिया तो हमेशा उसी की बात है। अब मैं बीच बीच में, मैं खुद एक्टिंग करता हूँ, तो कोई मेरा कोई फिल्म आया है, कोई सीरीज़ है, उसकी बात ही नहीं करनी उनको बोल रहा हूँ ये देख लीजिए, ये है अच्छा शो है, वही लगाओ वो सचिव वाला सचिव वाला, तो सचिव वाला, तो लगा देखा। तो मैंने उस दिन ऐसा सोचा था, ऐसा फील किया था कि यार मौका मिलेगा तो इस शो के लिए टेस्ट दूंगा, या बोलूँगा टीवीएफ में किसी से कि कोई अगर किरदार हो 2 लाइन बोलने वाला भी, तो मुझे मौका दीजिए, क्योंकि फिर मैं अपने पिताजी को सरप्राइज़ दूंगा कि भाई देखो। तो ये इमोशनल कनेक्शन है मेरा। और सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, आई थिंक कोई ऐसी बहुत ज़्यादा, उल्टा मैं उनको, आपने तो देखा ही है। हाँ मैंने देखा, इसीलिए मैं बहुत ही मतलब बहुत ही डबल ढोल की टाइप किरदार है मेरा। पहले मना कर रहा है, फिर आपको पता है फिर क्या कर रहा है, फिर वही है, खड़ा है साथ में। सलाह देने वाले ऐसे ही तो होते हैं तो वैसा आजकल। तो जहाँ पे उनको लगता है कि जैसे ही कोई बोले कि ये बढ़िया है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, नहीं ये बढ़िया, हाँ 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 ये बढ़िया, फिर ज़रा उधार थोड़ा अगर मिल जाता तो उसके बाद एकदम से मांग लेते हैं। तो वो ये मेरे लिए बड़ा स्पेशल रहा है। देखते हैं कैसे जाता है, कैसे देखते हैं। मैं दिखाऊंगा पापा को, जाके भी जाऊंगा 3-4 दिन के बाद। अभी आपने बताया उनको कि कर लिया है मैंने, या सीधे सरप्राइज देंगे? मेरी माँ को पता है अच्छा कि ये पंचायत में है, उनको बोला है कि बताना नहीं। तो पापा को मेरे उनका इंतज़ार है, वो गुल्लक सीजन 4 का, तो कि उसमें दिखता है लड़का, पंचायत का नहीं पता है, तो भी जाऊंगा तो वही तो बड़ा उनके लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग होगा। और फिर देखना होगा कि पहला सीन ये तो पहले सीन में ही फिर वो ये, मतलब जितना आपका वाला है ना, उतना ही फिर बार बार जो है रिपीट पे देखेंगे, मुझे लगता है। हो सकता है, हो सकता, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरे पापा बहुत ऑब्सेस्ड मुझसे नहीं है। मतलब मैं फिल्म की थी खुदा हाफिज 2 करके विद्युत भाई के साथ, तो उसमें हम स्टेज पे सारे कास्ट बुलाए कि विद्युत भाई ने मेरा नाम लेके मुझे स्टेज पे बुला लिया। मेरे लिए बड़ा मोमेंट था वो, जो उन्होंने सपोर्ट किया कि साथ वहाँ बैठे ऊपर आओ। तो मैंने डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, वो वायरल भी हुआ थोड़ा। तो मैंने अपने फादर को बोला ये देखिए तो बुला रहे हैं स्टेज पे लोग, बड़े बड़े स्टार ये वो। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखो, बढ़ो आगे बढ़ो। तो उनको ऐसा है नहीं, उनको जो अच्छा लगेगा भी। एक बार बड़ी यूनिक सी चीज़ हुई थी, जो मैंने, पापा लोग हमारे, आप भी रिलेट कर पाएंगे कि ज़्यादा वो वैसे हाई बाय वाले होते नहीं हैं। क्या पिताजी ऑस्कर मिल गया, हाँ ठीक है पानी लाओ जरा भर के, वो वाला हो जाता है। नहीं नहीं बिल्कुल वो ऐसे ही होते हैं। मैं पहले तो मतलब बताता भी था कि अच्छा मैंने इसका इंटरव्यू किया है, टीवी पे आएगा, तो देख वेख लेते थे। तो अब तो मतलब कहते नहीं ठीक है, तुम तो कुछ और बिजी हैं, बाद में तुम लिंक भेज देना, देखेंगे उसमें जो है।
तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको कहना, क्या फायदा, तुम इतना इंटरव्यू लेते हो, पैसे तो कंपनी ज्यादा देती नहीं है तुमको। एक ऐसी स्वीट सी चीज़ है, तो मैं लखनऊ के पास जगह है खैराबाद, सीतापुर, वहाँ का हूँ। तो एक बार फरहान अख्तर, तो जावेद साहब का घर भी खैराबाद में ही है, मेरे जस्ट घर के सामने उनका घर है। तो बचपन से मुझे पता है कि वो यहाँ उनके फोर फादर्स यहीं थे। तो फरहान साहब एक बार आए थे, अपनी फिल्म का प्रमोट कर रहे हैं, लखनऊ सेंट्रल आई थिंक फिल्म का नाम था, लखनऊ सेंट्रल। तो आए थे, वो उधर आए थे, बट खैराबाद अपने मिलने जुलने आए थे परिवार से। तो मैं वहाँ पे होस्ट करता था, शादियों में होस्टिंग करता था, अनाउंसमेंट करता था, वो सब करता था। मेरे घर वाले थोड़े खिलाफ थे कि यार ये क्या कर रहे हो यार, ये सब हमारे ख़ानदान में नहीं होता, ये एक्टिंग वैक्टिंग, ये भांड वांड ऐसा वाला था। तो अब जब फरहान साहब आए तो उनको रिसीव करने में गया, लेने गया, तो पेपर में, मीडिया में फ़ोटो छप गई, मैं फरहान अख्तर के साथ खड़ा हूँ। हालांकि उस पर लिखा है कि ये साहब फरहान अख्तर अन्य, मेरा नाम नहीं है उसमें, बट फोटो साथ में। तो मैंने वो कमरे से देखा था कि पेपर का कटिंग मेरे फादर ने निकाला और निकाल के उसको ऐसा रोल करके अपनी जेब में रखा। तो मैंने देखा था, तो मैंने कहा यार ये मोमेंट है, मतलब किया जाए कुछ तो अच्छा लगेगा उनको आगे। नहीं, वो पेरेंट्स दिखाते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो उनके रहता है। अच्छा, हैं कहाँ से आप? मैं लखनऊ के पास जगह है खैराबाद, सीतापुर। वहीं से पैदाइश वहीं की है और बचपन वगैरह सब वहीं बीता? सब वहीं। पढ़ाई में क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन किया है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो लगता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट मैं 12th तो पास हो गया जैसे तैसे, लखनऊ पब्लिक स्कूल है LPS, तो वहाँ से 12th पास हो गया, अच्छे नंबर भी आ गए थे। पढ़ाई मैंने बाद में चालू की। मैं आपको सच बताऊँ, अभी 2 साल पहले तो थोड़ा पढ़ने रुचि आई है कि थोड़ा इतिहास जान लूँ, क्योंकि अभिनेता क्या हूँ, मतलब सीख रहा हूँ एक्टिंग और इसमें बढ़ना है आगे, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है बहुत डिल्यूजन है। जब मैं छोटा था तो लोग बोलते थे यार एक्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो मतलब क्या बचपन में बनना क्या था, मतलब जब ये हम डिसाइड करते हैं कि इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, तो तब क्या सोचा? करता एक्टिंग था, मम्मी बताती हैं। 3-4 साल का था तो मम्मी तो मक्कार बोलती थी, तुम मक्कारी करते हो, दीवार पे सर मारना या मुंह से ऐसा खीरा खा के सलाइवा निकाल देना कि मर गया हूँ, ये सब 3-4 साल का था तब से कर रहा था। फिर डांस करने लगा, फैमिली फंक्शन कोई होता था तो वहाँ नाचने वाचने गाने, बहुत शौक था कि जल्दी मुझे देखो। तो अटेंशन सीकर, बहुत अटेंशन सीकर कि देखो कुछ है भी। जो 4 लौंडे कर रहे हैं, 4 लौंडे अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन देखो मैं डांस बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं आवाज़ बहुत अच्छी निकाल रहा हूँ एक्टर्स की। इरफान सर वॉज द फर्स्ट एक्टर जिनका मैं, हाँ इरफान सर की आवाज़ निकाल थोड़ी सर, कोशिश निकालूं क्या? मतलब अरे गुरु है क्या है, कब है, चलो गाड़ी आगे चलो। तो वो इरफान सर वॉज द फर्स्ट एक्टर जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि ये आदमी जो कर रहा है ऐसा लग नहीं रहा है कि कैमरा रोल है, कमाल है, बिल्कुल नेचुरल। तो अभी जैसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन 1-8% मुझे पता है कि कैमरा लगा है, और मैं एफर्ट हल्का मार एकदम बीच में आ जाता हूँ। जब आप बात करते हैं, प्यार से देखते हैं, मेरी तरफ हंसते हैं हम लोग, तो एफर्ट लेस हो जाता है। फिर देखता हूँ कैमरा लगा है तो हल्का सा होता है, वो आदमी कमाल। तो खैर, तो फिर मैंने वैसा था कि क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। फिर डांसर बनने का मन किया कि डांस वांस करेंगे, फिर लगा गाना गाएंगे, फिर लगा पायलट बनेंगे, वो बढ़िया जहाज़ उड़ाएंगे, सब मिक्स होता रहा। बट फिर नसीब में तो एक्टिंग ही थी। धीरे धीरे फिर थिएटर वेटर ढूंढने लगे, कहाँ है, ढूंढा कहाँ पे? लखनऊ में ढूंढा। घर वालों को बताया? नहीं सर, अरे घर वालों को तो 3,000 रुपये लिए थे कि ये सब। हाँ, मतलब वो जॉब करने गया लखनऊ में, एक जगह है गोल मार्केट निशादगंज में, तनिष्क टाटा, तो टाटा वालों को तनिष्क, तो वहाँ मैं एज अ RSO मैंने काम किया 6 महीने एज अ रिटेल सेल्स ऑफिसर। सोना हीरा बेचा। फिर एजिस कॉल सेंटर है, वहाँ भी काम किया, तो कॉल सेंटर में काम किया। तो वो पता नहीं मुझे क्यों कर रहा था, मुझे सच में नहीं पता, वो डिसाइडेड था, डेस्टिनी थी क्या, मैं झूठ नहीं बोलूँगा था कि मैं सीखने के लिए नहीं, मैं था कि घर से बाहर जाना है, कुछ पैसे कमाने, कहीं से मुंबई भागना है, कुछ करना है, वैसा था। कॉलिंग वॉलिंग किया करते? हाँ, नमस्कार, मैं 7 बजे में क्या सहायता कर सकता हूँ? गाली वाली सुनी कभी? सर गाली सब बोल नहीं सकता, कि बोल दूंगा, बदतमीजियाँ बहुत की मैंने, क्योंकि मैं आवाज़ चेंज कर लेता था ना, मिमिक्री बहुत करता था। तो रात में एक वो होता है उनका ना कि रात में 11-12 बजे के बाद नॉइस और जंबो करके कुछ एक होता है, जिससे ना कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है। ओके, आई एम सॉरी कॉल सेंटर वाले सारे लोगों को। तो उसमें आप कर सकते हैं, किसी ने कॉल किया तो मैं ऐसे बोल देता था, नमस्कार, कोई कॉल करता था, उसमें पैसे कट गए, मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ, तो कह रहा नहीं हमने तो कॉल सेंटर में मिला है, मुझे नहीं पता, ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें, ये सब कर देता था। सलमान खान कर देता था कि अरे सलमान खान बात कर रहा हूँ, कैसे हो तुम लोग, ये सब मैं कर देता था। तो और सारे बच्चे मुझे घेर लेते थे, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो रही नहीं, कॉल सब छोड़ के आ जाते थे। पता नहीं मेरा क्या हुआ इसके बाद, ये बोलना चाहिए नहीं कॉल सेंटर में। तो हम लोग बहुत, तो वहाँ उनको भी पता ही होगा ऐसा, आप मतलब ये मत समझिए, अगर आपने पता कर लिया ये तो। हाँ नहीं, पता ही होगा सर, पता ही होगा, बट हाँ ठीक है। तो वहाँ ये सब करता था। फिर उसके बाद
अब थिएटर एक प्ले था, मेरे स्कूल के कुछ लोग कर रहे थे, वहाँ गया तो उन लोगों ने निकाल दिया, नहीं तुम एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो, तुम लाइन क्यों नहीं ले पा रहे हो, ये वो अपने कुछ पता था नहीं सर। फिर हमने सोचा कि क्या करें, और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि यूट्यूब का दौर आ गया। तो 2009 का मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें इतना क्रिंज कंटेंट मिलेगा ना सर, उसको मैं लवली क्रिंज बोलता हूँ। आज भी जाके मैं उस पर कमेंट कर देता हूँ लवली क्रिंज, क्योंकि गांव के बिलग्राम एक जगह है हरदोई के पास, तो वहाँ से भी मेरा ताल्लुक़ है। मेरे दादा परदादा वहाँ के ज़मींदार होते थे, बहुत अमीर थे सर, बहुत अमीर थे। और जब मैं पैदा हुआ तो गुर्बत देखी, बहुत गरीबी देखी। तो वहाँ जब मैं पहुँचा बिलग्राम, तो वहाँ पे ना लड़कों को, सारे लड़कों को जो एक्टर थे नहीं थे, कुछ सबको जोड़ के 17-18 बच्चों को जोड़ के मैंने मोबाइल से फिल्म शूट की, उसका नाम रखा गैंग्स ऑफ बिलग्राम। उसको 12-13 हज़ार व्यूज़ मिले और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और वो बनाई क्योंकि वसेपुर देख के इंस्पायर था, तो वो बनाई। फिर उसके बाद नए नए कैरेक्टर्स करने लगा, तो ऐसे मेरे यूट्यूब पे 15-20 मेरे वीडियोस हो गए। बॉम्बे आया, उन वीडियोस को देख के मुझे काम मिलना शुरू हुआ। मुंबई जब आए जी, तो घर वालों ने आने दिया? क्या बोल गया, झूठ बोल के आए? नहीं सर, वही मैं बताया मम्मी, तो मैंने माँ को अपनी बताया था कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं। और जोड़ा कुछ ऐसा गरीब संघर्ष है, तो वो जोड़ा कुछ पैसे वैसे और आ गए। यहाँ आए, एक साहब हैं उनके यहाँ रुके, आसिफ नाम है उनका, उनकी फैक्ट्री थी, तो उनका फ्लैट भी था एक, तो घाटकोपर में सल्फा करके जगह वहाँ पे, तो वहाँ रुका। वहाँ से मैसेज करता था इंस्टाग्राम पे, वही जो आप बात कर रहे थे कि आप कनेक्टिविटी मैसेजेस से, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़ का। तो मैंने बहुत सारे मैसेज करता था, तो मुझे ऐसा लगता था सर कि डायरेक्टर को मैसेज करूँगा तो शायद नहीं देखेगा, बट एसोसिएट को करूँगा तो शायद देख लेगा, और एडीज़ को करूँगा तो देख लेंगे। तो आई स्टार्टेड टेक्सटिंग सो मेनी पीपल। तो मैं वहाँ रहता था तो रोज़ करता था मैसेजेस, और सिंपल, बहुत ही सटल, बहुत ही किसी के पास होंगे तो उसको पता है, और बहुत ही मेरे पॉम्पस मैसेज होते थे। मैं इतना पॉम्पस और एरोगेंस किस्म का है नहीं, मुझे लगता तो नहीं फिलहाल। तो मैं ऐसे लिखता था कि मेरा नाम साद है और मैं लखनऊ के पास एक जगह है खैराबाद सीतापुर, वहाँ का हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, और मुझे मौका दीजिए, अगर आपको लगता है मैं किसी काबिल हूँ तो मुझे बुलाइए, मेरा लिंक है। तो मैं नाम नहीं लूँगा सर, तो इन्हें बड़े बड़े लोगों को मैसेज भेज चुका हूँ। अभी उनके साथ काम करने के मौके मिल रहे हैं तो मेरे लिए एम्बैरेसिंग हो जाता है, बट वो क्यूट रहते हैं, स्वीट रहते हैं, तो ऐसा कहते हैं हाँ ठीक है बेटा। तो वो था। तो वहाँ से मुझे जिब्रान नूरानी, शकील नूरानी है जिन्होंने जोरू का गुलाम गोविंदा साहब की डायरेक्ट करी थी, उनके बेटे, तो उन्होंने मेरा एक मैसेज देख लिया, एक दिन बोला कि क्या करते हो, तो मैंने कहा कि अभी एक फैक्ट्री है वहीं पे रहता हूँ और काम करना है मुझे। बोले ठीक है आ जाओ। मैंने बोला आपने मेरा कोई काम तो देखा नहीं, अब कैसे बोल रहा हूँ? कह रहा तेरा यूट्यूब चैनल देख लिया है। तो वो जो गाँव के कांड थे वो इधर काम आ गए। तो मैं पहुँचा, छोटा सा ऑफिस था आरवीसी जगह। अभी राइट नाउ आरवीसी इज वेरी प्रोमिनेंट पेज इन इंडिया, 4 करोड़ समथिंग फॉलोअर्स है। मैं उनका पहला एक्टर हूँ, एक्टर, एडी, जो भी कह लीजिए, सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर। और आरवीसी से बहुत छोटा सा ऑफिस था, अभी तो बहुत बड़ा बंगलो है उनका पूरा। वहाँ पे छोटा सा ऐसा ऑफिस था। मैं पहुँचा, वहाँ पे अश्विन सोलंकी साहब मिले, उन्होंने पानी की बॉटल ऑफर की, पी, बेटे क्या करना है क्या सी। मैंने बोला एक्ट, और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था उस वक्त, अभी थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, बट उस समय तो बहुत ही बेवकूफ़ बच्चा एकदम। मैंने बोला कि मुझे काम करना है और आप बताइए। बोले क्या कर लोगे? मैंने कहा सब। बोले सब मतलब वॉक्स पॉप कर लोगे? मैंने बोला, ऐसे उनकी तरफ देखा, मैंने बोला वॉक्स पॉप किया जा सकता है। इतनी देर में सर्च किया कि वॉक्स पॉप क्या है, ट्रस्ट मी। तो पता चला कि टू इंटरेक्ट पीपल, माइक लेके जाओ बाइट्स लेने। तो उन्होंने कहा कि जाओ लोखंड वाला और जाके बात करके आओ। तो हम यूपी के जो लौंडे होते हैं वो ना, हम लोग कॉन्फिडेंट तो होते हैं, और थोड़ा जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं या थोड़ा हम शर्माते हैं उनसे बात करने में। मैं आज भी शर्माता हूँ। वो लोग बोलते हैं अरे यार तुम तो एक्टिंग कर लेते हो तुम शर्मा क्यों रहो? मैं बोलता हूँ है यार शर्म, शर्टलेस नहीं होता हूँ, मतलब कोई सीन भी है तो मैं बोल देता हूँ कि महिला तो आप उधर चली जाइए। आती है शर्म सर, पता होगा आपको ये। तो मुझे नहीं आती है, ठीक है, फिर इसके बारे में कैमरे के बाद बात करेंगे। तो सर फिर मैंने इंटरव्यू लेना शुरू किया, और वही जो अपना ह्यूमर होता है, जैसे बात करते करते जो भी मन में आके बोलते, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे वॉक्स पॉप पे रख लिया। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ शुरू हुए, तो बोले इंटरव्यू कर लोगे? मैंने कहा ट्राई करूँगा। फिर हमने इंटरव्यू करना शुरू किया। मैंने पहला इंटरव्यू किया था कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा एंड सनी भाई का, सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए। एंड वो बहुत पॉपुलर, टी सीरीज ने डाल दिया था वो कट वट उसका, और इंटरव्यू के साथ साथ उसको गैग बना दिया था। फिर धीरे धीरे तिग्मांशु सर, मनोज वाजपेयी सर, आयुष्मान खुराना सर, राजकुमार राव सर, इन सबके साथ धीरे धीरे किया। विद्युत जामवाल सर का जो इंटरव्यू किया था वो बहुत पॉपुलर हुआ था, मुझे नहीं पता था 2 साल के बाद इन्हीं के साथ स्क्रीन शेयर करना है फिल्म में, तो ये भी बड़ी अमेजिंग स्टोरी थी। तो
फिर ये इंटरव्यू करते करते मेरे एक दिन बड़े पापा ने मुझे बोला फ़ोन करके, मैं बता सकता हूँ ना इसे? बिल्कुल। हाँ, तो बड़े पापा ने मुझे बोला, बड़े पापा ही तो हैं, कोई बड़ी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। हाँ नहीं, मैंने कहा कि वैसे लंबा तो नहीं खींच रहा हूँ मैं, हाँ बड़ी वाली ने ऐसा बोला, छोटी वाली ने ऐसा बोला, वो थोड़ा सब क्यों तलाक कराएंगे आप आप? देख लीजिए कॉन्फ्लिक्ट। नहीं सर, नहीं, बड़े पापा छोटे पापा, वन विमेन मैन मंझले पापा हो सकते सर, वन विमेन मैन। तो कैमरे के आगे सब वन विमेन ही होते सर ये आप अपना बता रहे लग रहा है। आपका क्या स्टेटस है, मतलब वन? बढ़िया स्टेटस है, बढ़िया रिच है, एकदम वन विमेन मैन, रिच है एकदम। वन विमेन मैन। स्टेटस तो का मतलब थोड़ी होता मैं है, समझ married, गया, unmarried, मैं ये आप वो फंस सब। गए, लेकिन आपने जवाब ही नहीं, मैंने तो मैंने एटलीस्ट जवाब बोला दिया ना। एकदम रिच है, एकदम हैप्पी। देख रही हैं? तो मैंने जब मैंने काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद विद्युत जामवाल उनके सबके इंटरव्यू कर रहा था, तो मेरे जो बड़े पापा की बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला भाई तुम एक्टर बनने गए थे ना? मैं बोला जी। बोले तुम कितना खुश हो, मुझे दिख रहा हो, तुम 40-50 इंटरव्यूज कर चुके हो, तुम एक्टर बनने गए थे। मैं इंटरव्यू बनने जाओ तो मना नहीं है, करो, बट तुम एक्टर बनने गए थे ना, फिल्मों में तुम बोल के गए थे यहाँ से। मैंने कहा हाँ, लेकिन तुम्हारा हो गया, मतलब 2 साल तुम इंटरव्यू कर रहे हो। मैंने बोला फिर क्या करें? बोले क्या करेंगे, वो तुम्हारा कॉल है, मैं बस बता रहा हूँ, रियलिटी चेक दे रहा हूँ जो तुम्हें लोग देंगे नहीं वहाँ। थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, बात की, फिर लिखना शुरू किया। तो लिखते लिखते ये किया कि जैसे 2 घंटे देते हैं एक्टर्स, फॉरेन मैनेजर्स आ जाते हैं, एक्सक्यूज मी सर, तो बस हो गया उनका बीच से ही। मैं नहीं, मैरियट वैरियट में जो होते हैं 2 घंटे तो बहुत होते हैं सर, हमको 2 घंटे मिल जाते थे सर, प्रोमिनेंट पेज था हमारा RBCJ, तो जोक सफा यार, अपने को तो आधा घंटा मिलता सर, 2 घंटे दे देते थे वो। तो ये था कि उसका पेज का रीच बहुत था उस वक्त इंटरनेट पे, मीम पे, इंस्टाग्राम पे। तो एकदम 17-18 में जो दौर आया था कि सब ना OTT पे भाग रहे थे, तो मैरियट वगैरह जाने का मौका मिलता था इस चक्कर में, बड़े बड़े होटलों में। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि लिखता हूँ, 2 घंटे तो दे रहे हैं, 1.5-2 घंटे, तो उसमें क्या लिख सकता हूँ जिसमें मैं एक्ट कर सकूँ लेजेंड्स के साथ। तो आई स्टार्टेड राइटिंग, मनोज सर के साथ लिखा, जिसमें मैं हवलदार बना, जॉन अब्राहम, मैं और मनोज वाजपेयी सर, 3 लोग। फिर तिग्मांशु दूलिया, अली फजल भाई, उनके साथ एक गैग किया। फिर कार्तिक आर्यन के साथ दोबारा एक और वीडियो किया जिसमें एक्टिंग करी। तो इनके साथ जो एक्टिंग वाले वीडियोस बनते थे, तो मैं कास्टिंग वालों को भेज देता था डायरेक्ट कि देखो भाई, डायरेक्ट बड़े लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने को मौके मिल रहे हैं। तो ये करते करते फिर RBCJ छूटा 3 साल के बाद, देन TVF ज्वाइन किया। तो ये वहाँ की अलग जर्नी है अभी। TVF कैसे? TVF कैसे? हाँ, क्योंकि TVF हर एक की कहानी है TVF तक पहुंचने की। मेरी, तो आपकी क्या मुझे जाना ही नहीं था TVF को भी। क्यों? हाँ, अभी मुझे बहुत प्यार करते हैं सब वहाँ पे, और मैं खुद, मेरा परिवार है टाइप है इसलिए नहीं, बहुत वेरी पारिवारिक है TVF। भट्ट कैंप जाना चाह रहे थे, मर्डर टाइप फिल्म करना चाह रहे थे? नहीं सर, मैं विलन बनने आया था, मतलब एंटेगनिस्ट प्ले करने आया था फिल्मों में। ओके। और हीरो का ऐसा कुछ थॉट नहीं था। अभी लगता है कि शायद ठीक है, चल जाएगा। बट मेरा TVF को नहीं, मैं RBCJ से जुड़ा हुआ था ना, तो मुझे था कि मुझे RBCJ के साथ जुड़ के ना उसको उस स्तर पे पहुंचाना है। वो टेक था मैंने, ऑनेस्टली, सच्चे। बट जब RBCJ छूटा, जब TVF के लिए था कि अब जॉब ढूंढनी है, करना है कहीं और, तो क्या करेंगे। तो अभिनव आनंद हैं TVF में, जिन्होंने हॉस्टल डेज डायरेक्ट किया है, और उनको मैं जानता था क्योंकि वो RBCJ वीडियोस करने आते थे। तो मैंने उनको मैसेज किया और मैंने उनको लिखा कि हाय अभिनव भाई, यही लिखा हिंदी में, मैं TVF ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे 5 मिनट दे दीजिए अपने आप को एक्सप्लेन करने की आप सबके सामने। अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं आपके काम का हूँ और TVF मेरे बहुत काम का है, तो मुझे रख लीजिएगा, वरना हटा दीजिएगा। सो मेरी महिला मित्र थी एक, तो उन्होंने उस समय बोला कि यार ये थोड़ा एरोगेंट साउंड कर रहा है मैसेज, इसको डिलीट कर दो, बहुत ही घमंडी टाइप लग रहा है। मैंने बोला तो मेरे मन में आया था ना, तो मैंने ना फिर डिलीट कर दिया उसको। फिर उनका नाम है, उनको प्यार से इंटरनेट पे बोलते हैं बड़े छोटे नहीं है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, तो बड़े उनको बोलते हैं, तो मेरे में बड़े नाम सेव है। तो उनका उधर से मैसेज आया, जब डिलीट करने बाद क्वेश्चन मार्क जब उनका आया, तो मैंने बोला उनको कि सॉरी भाई, मैं बड़े पापा को भेज रहा था, धोखे से आपको भेज दिया। बोले मंडे ऑफिस आ जा। देख लिया था उनके, मैं ब्लू टिक नहीं लगा था। मंडे ऑफिस गया तो वहां से श्रेयांश पांडे जो हैं, शरी भाई, गुल्लक सीजन 4 के डायरेक्टर, श्रेयांश भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया। शरी भाई ने पहली बार क्या करना है ये वो, उनको ऑनेस्टली बोला कि मैं राइटिंग RBCJ के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि TVF एक्टर्स हायर नहीं करता है। तो उन्होंने बोला कि क्या करना है ये वो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं राइटिंग सीख रहा हूँ, राइटिंग करने यहाँ आया हूँ, सीखूंगा, क्योंकि आप एक्टर्स हायर नहीं करते, बट आपके जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी सीरीजेस हैं, उसमें मुझे ऑडिशन का मौका मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। तो बोले बिल्कुल, अगर कहीं लगेगा फिट हो गए तो बिल्कुल ऑडिशन लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो वैसे फिर राइटिंग करने लगे, बहुत खराब स्केचेस लिखे, डांट भी खाए, बट सबने संभाले रखा। फिर अगले दिन 2-3 दिन में एक छोटे से वीडियो में मौका मिल गया, जिसमें शिवांकित परिहार, अक्षय कुमार बने थे, मैं परेश रावल। वो परेश रावल कर लो, मैंने कहा कर लूँगा। रात भर देखा, अगले दिन परफॉर्म किया तो ठीक लगा। फिर स्कूल डायरीज एक स्केच है, बहुत पॉपुलर है, 80-80 लाख व्यूज़ हैं उस वीडियोज़ के, वो किया। फिर धीरे धीरे से वीडियो किए TVF के साथ, लगभग
100 वीडियो कर लिए होंगे टीवीएफ के साथ छोटे छोटे। फिर सलमान खान एक बनता था मैं एक वीडियोस में, वो बहुत पॉपुलर हो गया, सलमान और शाहरुख। मुझे लगा यार इससे तो बचना है, ये नहीं पॉपुलर कराना है। हाँ मतलब कहीं मतलब वही लग जाएगा कि मिमिक्री बहुत बेहतरीन है यार मिमिक्री। तो मेरा ये था कि मिमिक्री का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी भी कर सकता हूँ, बट मेरा एज एन एक्टर तो लोग मुझे जान जाए पहले। फिर धीरे धीरे फिर गुल्लक हुआ, गुल्लक की अलग कहानी है। घर वापसी कैसे हो? ये एकदम से टीवीएस से आप डाइस मीडिया चले गए। मेरी टीम में एक लड़का काम करता है, तो वो इस शो का बहुत बड़ा फैन है। तो वो मतलब मुझे अक्सर बोलता है कि सर घर वापसी के एक्टर्स को बुलाओ, घर वापसी के एक्टर्स को बुलाओ। थैंक यू सर, बुलाया किसी ये ने, कैसे तो हुआ? बुलाया किसी ने तो बुलाया। हाँ तो सर ये घर वापसी बहुत किस्मत से हुआ, क्योंकि वो एक दूसरा चैनल है, दूसरे लोग हैं, मतलब दूसरे लोग इन द सेंस लोग वही हैं, लेकिन उनका चैनल डाइस मीडिया, हम टीवीएफ हैं। तो अपना तो थॉट भी नहीं रहता था, वही था कि इसी के साथ बढ़ना है। तो ऑडिशंस तो मैं क्योंकि राइटिंग करता था टीवीएफ के साथ और थोड़ी बहुत एक्टिंग करता था, तो ये था कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी टीवीएफ को मुझसे कभी कि ये नहीं करो वो नहीं करो, कभी नहीं टोका, कभी नहीं टोका। तो अब ये था कि उनका ऑडिशन आया मेरे पास, ऑडिशन भेजा, रिजुल साहब हैं, थैंक यू रिजुल भाई। वो मुझे कहीं यशराज में कोई आदमी मिला था एक बार, उसने मुझे रिजुल भाई का नंबर दे दिया, उनको मैंने एक बार मैसेज कर दिया, बात खत्म हो गई। सडनली ही टेक्सटेड मी, मैं इंदौर में था, उज्जैन में था, जो इसके कोटा फैक्ट्री 3 के डायरेक्टर मिस्टर प्रतीश मेहता, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, तो उनके घर पे था मैं उज्जैन में, महाकाल। तो उन्होंने मुझे भेजा कि भेजना, तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ऑडिशन इतने देता रहता हूँ, होता है नहीं कहीं, इसका क्या करें, बना दें इंदौरी थोड़ा स्लैंग के साथ, तो थोड़ा सिखा दो आप। कहने के अबे एक ही बार में सीख लेगा क्या इंदौरी अभी? मैंने थोड़ा मैं नहीं कर रहा, अभी नहीं जा रहा, बोल रहा है ठीक है। तो उन्होंने बना के भेजा, मैंने भेज दिया, शाम को आया कि पसंद आ गया सबको। मैंने बोला अच्छा। फिर बोले अगले दिन एक इमोशनल सीन है, क्योंकि कॉमेडी बहुत कर ली थी, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इमोशन होंगे, क्योंकि उस किरदार में बहुत ठहराव है घर वापसी में, जो संजू प्ले किया हमने। तो मैंने फिर भेजा, इमोशनल वाला सीन लॉक हो गया, पैसे वैसे की बात हो गई, ये टीवीएफ आया, शिवांकित भाई को बताया ये ऐसा ऐसा। शिवांकित भाई बोले यार सिक्सर में कैरेक्टर के लिए देख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होगा, ये मिल रहा है ना तुमको तो करो, ये पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा हाँ अच्छे मिल रहे हैं, करो। मैंने मेल डाला, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर 25 डेज। आया, रीडिंग वीडिंग की, इन सबके साथ मिस्टर रुचिर अरुण से मिला, जो घर वापसी के डायरेक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, जिन्होंने लिटिल थिंग्स डायरेक्ट किया है। अभी उनके साथ एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पुणे में, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग शो है, बहुत इंटरेस्टिंग शो है। मतलब मेरी लाइफ में अभी एक बहुत नया किरदार प्ले करने का मौका मिला है। तो अब घर वापसी आया, शूट, स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा यार तो गुल्लक जैसा कुछ बना देंगे लग रहा है, ऐसा पढ़ के लगा कि गुल्लक जैसा यार, ये तो नया क्या है इसमें, पढ़ के ऐसा ऐसा आ रहा है। मेरा क्रिएटिवली मैं उतना स्ट्रांग नहीं था आई गेस। तो अब जब शूट किया, शूट हंसते खेलते हो गया सर, और शो वो आया जब, तो अनुपम सिन्हा साहब हैं, अनुभव सिन्हा सर हैं, उनका पूरा टीम उस शो का फैन है। अनुपम सिन्हा सर ने देखा, मुझे बहुत एडमायर किया, तो उनके एक शो के लिए मैं गया था उनसे मिलने, तो उनको बहुत पसंद आया कि यार कमाल है कमाल। और जहाँ जाता हूँ एयरपोर्ट पे वो अरे घर वापसी संजू, घर वापसी। तो मुझे बड़ा गुल्लक से लोगों ने थोड़ा ऐसा किया, गुल्लक में ऐसा पहचानना शुरू किया, हाँ गुल्लक में, हाँ थोड़ा डाउट है। और घर वापसी से लोगों को वो लगा कि यार एक्टिंग मतलब रेंज है कुछ एक्टिंग का, क्योंकि मैं वो हूँ नहीं जो उस किरदार है। सो उनका बड़ा योगदान है इसमें डायरेक्टर साहब का, कि उन्होंने अलाउ किया कि थोड़ा कर लो हिसाब से। तो ये ऐसे हुआ, और घर वापसी से इज्जत मिली, पोस्टर पे थे हम, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। पोस्टर पे आना एक एक्टर के लिए वाकई में, हॉटस्टार का शो, ये भी नहीं टीवीएफ का आदमी कहते हैं नेपोटिज्म, तो वो भी नहीं था। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सुंदर रहा। टीवीएफ के साथ तो खैर नेपोटिज्म नहीं जुड़ता है, क्योंकि टीवीएफ तो मतलब टीवीएफ के साथ कैसे जुड़े सर? अभी आप सब अलग अलग हर एक शो से, चाहे कोटा हो, चाहे गुल्लक हो, चाहे एस्पिरेंट्स हो, हर एक शो से एक बाहर का जिसका लेना देना नहीं वो स्टार बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा है। तो ये है। तो अभी आजकल क्या क्या चल रहा है? मतलब सर आज तो कुछ आने वाला है सर? अभी एक दृश्यम फिल्म्स जो है मनीष मुंद्रा साहब की, उनके साथ एक शो कर रहा हूँ, जो जिसको रुचिर अरुण ने डायरेक्ट किया है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एकदम गोलीबारी, एकदम मज़ेदार है। वो शूट चल रहा है अभी पुणे करके आया हूँ, अभी मुंबई में उसका स्केड्यूल कंप्लीट करूँगा। गुल्लक है, 7 तारीख को रिलीज़ हो रहा है। उसमें वही लक्की प्ले कर रहा हूँ, उसका दोस्त जो लीड है। तो उसके अलावा पंचायत है, और 1-2 चीज़ें चल रही हैं जिस पर बात करना फायदा नहीं। आगे पता नहीं सर, ये तो मुझे तो बहुत ऑनेस्टली हो सकता है सर, वो इतना कुछ तो अभी मतलब नहीं। मैं तो जिस चीज़ से जुड़ा हूँ सर, तो फिर ईमानदारी से हमेशा जुड़ूंगा, चाहे ऊपर वाला स्टार बनाए ना बनाए, जो भी है, जिससे जुड़ गया हूँ, छोटा बड़ा रोल नहीं, अच्छे मेहनत से ईमानदारी से मैं करूँगा। कमिटमेंट दे दिया मैंने पहले ही।
अरुणाब सर जो टीवीएफ के ओनर, उन्होंने बोल दिया था कि ब्रो क्या मतलब गुल्लक करेगा ना, ऐसे बोलते हैं, सॉरी अरुणाब सर, तो मतलब गुल्लक करेगा ना, मतलब ऐसा नहीं है स्टार बन जाएगी, नहीं करूँगा सीजन ऐसा। मैं बोला नहीं सर, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं लगता। मेरा बैठक ही ऐसे लोगों के साथ ही नहीं है, पहली बात, जो इस तरीके से माइंड वॉश करनी ब्रो ये करो। हाँ आई एम वेरी ग्रीडी, मुझे अब जो कर चुका हूँ वो ठीक है, बट अब जो है मुझे लीड करना है, पैरेलल लीड करना है, एंटेगनिस्ट करना है और अच्छे रोल करना है जिसमें मैं अपनी रेंज को वो कर पाऊँ। जैसे लखन लीला भार्गव एक रवि दुबे भाई के साथ किया था, उनसे बहुत प्यार हो गया, फिर उनको मुझसे, मुझे उनसे, उनके साथ उनका दोस्त का कैरेक्टर था वो, और गैंगस्टर था मैं, और वो वकील होते हैं जियो सिनेमा पे, वो सानविका उसमें हीरोइन है जो पंचायत में रिंकी है। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वो अलग, एकदम अलग किरदार है, मतलब उसमें टोनैलिटी चेंज है, उसमें वो बोलता है ऐसे, हमारा यार भाई यार किरदार ही ऐसा है। गुल्लक का एकदम अलग है, यूपी है दोनों। एक किया था सोनू ब्यूटी पार्लर मैंने एज अ लीड, वो टीवीएफ का शो है, सुनीता राजवन मैम जो है वो मेरी माँ बनी थी उसमें, वो बहुत चला नहीं शो, बट वो शो करीब है दिल के। तो ये अलग अलग किरदार करने का मौका मिला है, ये वाला एकदम अलग है पंचायत गुल्लक। लेकिन आई एम लुकिंग इंग्लिश आ गई तुरंत, देखो जैसी कैरेक्टर के बारे में बात करें इंग्लिश आ जाती है, तो आई एम लुकिंग फॉर सच। बट एक्चुअली सर मुझे अलग अलग रेंज के प्ले करना, मुझे बहुत डार्क प्ले करना है, मुझे बहुत सॉफ्ट प्ले करना है, डिफरेंट ऊपर वाले ने ठीक ठाक चेहरा। हाँ, एक एक्टर का जो लालच है वो तो मुझे लगता है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। उतना ही है, मतलब फेम और मनी ये जो है ना, ये बड़ा मजा आता है सर, जब पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन मैं ब्रेन में इस चीज़ से अवेयर रहने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं यहाँ पे पैसे और फेम के लिए आया ही नहीं। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, मैं यहाँ पे काम करने, बहुत सच बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे जब इसके मैं डिजर्व कर रहा हूँ, धीरे धीरे 10 मीटर की रेस जीत ली है, 12 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे, तो जब मैं रेस जीतते जा रहा हूँ तो मैं पैसे डिजर्व कर रहा हूँ, तो दे दो, सबको ही मिलते हैं, तो मुझे मिल जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं जब किरदार मुझे बहुत वैसा लगता है तो फिर नहीं है पैसे तो कोई नहीं करते हैं, फिर वैसा है। ड्रिंक करते हो? नहीं सर, अभी तक शुरू नहीं किया है फिलहाल। चाय वाय भी? सिगरेट पिए सर। पहली बार सिगरेट कब पी थी? देखा नहीं सीजन शुरुआत होती है, सिगरेट पी रहा हूँ। जीवन में पहली बार सिगरेट? जीवन में सिगरेट पी थी पहली बार 2010 में। तो पकड़े गए घर पे, मतलब पिटाई हुई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी घर वालों को सर घर वाले अगर कभी सिगरेट पीता दिख जाओ तो उनको लगेगा कि ये तो बहुत नेक काम कर रहा है। ऐसे मुझसे एक्सपेक्ट तो उन्होंने कुछ और ही किया होगा। क्या मतलब वो सोच रहे थे कि साधु संत बनेगा? नहीं सर, उनको लगता है कि तो दुनिया का जो सबसे खराब नशा है वो ना करें। इतना बदनाम किस्म का आदमी था ना बचपन में। स्कूल में लड़ाइयाँ, वही सब लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, लड़ना झगड़ना है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। लड़ाई झगड़े किस? सर 12th तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, पसंद बहुत सारी लड़कियां आती थी, लेकिन नजरें नहीं मिला पला है। जैसे पसंद आ गई, जैसे आप मान ली बहुत खूबसूरत हसीन लड़की हैं, आपके ऊपर नजर पड़ी, अब दोबारा पढ़ ही नहीं पाएगी, पूरी ताकत लगा दूंगा, नहीं जा रही है। क्या पिटने का डर होता था क्या? नहीं सर, बस शर्म आती थी, पता नहीं क्यों। तो पहली गर्लफ्रेंड जो बनी 12th के बाद बनी? पहली गर्लफ्रेंड बनी है सर 2000 ग्रेजुएशन के बाद सर, ग्रेजुएशन के आसपास। ग्रेजुएशन के आसपास आपने प्रपोज किया, उन्होंने किया? सर मैंने ही किया सर। तो फिर कैसे शर्म टूट गई? सर क्योंकि दोस्त थे पहले, हम घूमे फिरे दोस्त, वो कंफर्टेबल हो गए थे बहुत ज़्यादा, फिर ऐसे हो गया प्रपोज। फायदा नहीं सर, वो बचपना था और बढ़िया, अच्छा नई मेमोरी, नया एक्सपीरियंस था। हाँ, फिर उसके बाद एक और बॉम्बे आए तो एक रिलेशनशिप हुआ, चला 5 साल के आसपास, तो वो हिला, तो ये भी एक्सपीरियंस है। तो अभी क्या स्टेटस? अभी स्टेटस जो है, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर सम, नहीं अभी सर ठीक है, देख रहे हैं, अभी देखते हैं, अभी काम वाम कर लें थोड़ा फिर। अच्छा अभी देख रहे हैं, काम वाम कर ले, फिर शादी कर लें, सीधा बुलाऊंगा आपको। चलिए ठीक है, तो बुलाइएगा आप अपनी शादी पे 100%। और जो मुझे आपसे बातचीत करके लगा कि आपका जो शायद सबसे बड़ा टैलेंट कहूँ, दैट इज योर राइटिंग। और मुझे लगता है वो राइटिंग ने कहीं ना कहीं आपको जहां तक भी आप पहुंचे, अब क्योंकि राइटिंग नहीं होती तो वो एक्टर्स के साथ छोटे छोटे स्केचेस भी नहीं होते और फिर चीजें भी नहीं होती। तो मुझे लगता है राइटिंग को कभी रोकिएगा मत, एक्टिंग तो ठीक है। मैं बहुत सुंदर बात बताऊं आपको, तो मैं थोड़ा इस पे मानता नहीं था, इस पे पहले कि ना हाथ देखे जा सकते हैं, ग्रह या ज्योतिष। तो मुझे, मैं नाम पता नहीं लूँ, नहीं मैम थी मुझे यहाँ मिली थी 2018-19 में। तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया एक होटल में जहाँ पे वो होता है, नहीं मेडिटेशन हो रहा है, वो उन्होंने मुझे देख के पता है क्या बोला, राइटिंग, यही जो आप बोल रहे हो, राइटिंग कभी मत छोड़ना। और मुझे लगा यार मैं तो अभी तो कभी कभी स्केच लिखता हूँ, ये क्या बोल रही है, मुझे तो बोरिंग लग रहा है, ये तो बोल रही जो भी है। उसके बाद 2 साल के मेरे दोस्तों ने बोला अरे वो मैम आई है, चले मिलने। मैंने बोला चलो, अब वो गए, तो तुम लोग जाओ मिलने, मुझे कुछ काम है। तो मैं वहाँ लैपटॉप पे राइटिंग कर रहा था और मैंने रियलाइज़ किया टीवीएफ के लिए स्केच लिख रहा था। मैंने कहा ये डैम, उनके पास गया, वो नमस्ते की, आशीर्वाद लिया उनसे। मैंने बोला मैम ये क्या, तो है राइटिंग ज़िंदगी में, अभी है मेरे 4-5 शोज़ हैं,
फिल्म है जो मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ, खुद के लिए मतलब एज अ माइट भी, कभी कभी डायरेक्ट करने में मौका मिल गया, कभी मतलब एक्टिंग मुझे का लगता मौका है मिल गया, लिखना नहीं छोड़ना चाहिए, आ जाता है सर, अंदर से आता है। वो कहीं छपे नहीं छपे, मुझे जी। लगता है खुद को भी तो और कई बार तो कुछ किरदार, कुछ चीजें आप लिखते हो जी। सालों बाद काम आती हैं। जी सहमत हूँ मैंने मैं। अभी पंचायत का रिव्यू सुबह 4 बजे लिखा। अच्छा ही लिखा ना? तो हाँ, अच्छा लिखा। कब मिलेगा देखने को? 12 के बाद? अभी रात 12 बजे के बाद देख लीजिएगा, मतलब 12 के बाद रिलीज भी कर देंगे लोग? 12 के बाद रिलीज कर देंगे। हाँ, मैं तो पंचायत की स्क्रीनिंग में जा रहा हूँ, ये बात तो मैंने नहीं बोली, पंचायत की स्क्रीनिंग में जा रहा हूँ अभी, और तभी इतना बंठन गया, वरना मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे इंटरव्यू दूँ। तो मैं सच में छोटा टी शर्ट पहन के जाऊँगा, थोड़ा विनम्र टाइप। तो पर टी शर्ट वाले विनम्र कब से होने लगे? मतलब सिंपल टी शर्ट सर, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह में लोग शायद, अगर जो भी कुछ किसी ने काम देखा है तो देखना चाहेगा, तो मुझे देखना चाहेगा शायद, ठीक ठाक कपड़े वो चल जाता है। हाँ, इवेंट में पहन के जाना पड़ता है सर, और नहीं जाओ तो जो दोस्त यार हैं वो बोलते नहीं यार पहन के जाओ, और मज़ा भी आता है, सच बोलूँगा बहुत मज़ा आता है, यूनिक अतरंगी कपड़े पहन के जाओ। आप 2 4 5 6 महीने एक प्रोजेक्ट करते हैं, शूट करते हैं, आता है, तो उसका एक इवेंट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो एक कहें स्टारडम महसूस करने का या उसकी सक्सेस महसूस करने का मौका तो मिलना ही चाहिए। तो महसूस कीजिए आप, और इसी तरह बढ़िया बढ़िया काम करते रहिए, और शादी में बुलाना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।